मोहसिन नकवी साहब ने एक बहुत बड़ी खुश आइंद बात की है कि पाकिस्तान में लोग जो सरमाया लेके बाहर के मुल्कों में जिन्होंने पार किया है और बाहर के बैंकों में जिन्होंने रखा हुआ है, उनको चाहिए कि वो सारा सरमाया पाकिस्तान वापस लेके आए। बहुत अच्छी बात है और एक मुल्क की तरक्की के लिए ये होना भी चाहिए कि जिन लोगों ने खास करके ओवरसीज जो हैं वो अपना पैसा सारा पाकिस्तान वापस लेके आए। वो सरमायाकार जो पाकिस्तान से अपना सारा पैसा बाहर के मुल्कों में बाहर के बैंकों में जिन्होंने रखा वो सब वापस लेके आए। मैं मोहसिन नकवी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि हजूर पाकिस्तान के ओवरसीज खास करके हकीकत बात है, पैसा हाथ में लेके सिर्फ इस इंतजार में है कि पाकिस्तान में हम कब जाके इन्वेस्टमेंट करें अपनी कि पाकिस्तान में हम कब इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में हम पैसा कब लगाएं, सरमायाकारी वहाँ कब करें। वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। वो सिर्फ इस इंतजार में है कि पाकिस्तान में कोई इस तरह की बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसियां आए और हम जो है पाकिस्तान में अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करें, वहाँ पे कारोबार करें। आपको तो क्रिकेट की जिम्मेदारियां भी कुछ अरसे के लिए दी गई थी। आपको तो खास तौर पर मालूम होना चाहिए, इस चीज़ का तजर्बा होना चाहिए कि जब किसी क्रिकेट टीम को ग्राउंड में बुलाया जाता है तो सबसे पहले उस ग्राउंड की तैयारी की जाती है, वहाँ की घास काटी जाती है, वहाँ की पिच को मजबूत किया जाता है, वहाँ लोगों के बैठने की जगह जो है वो बेहतरीन बनाई जाती है, बारिश के लिए एक कैनोपी या कोई ऐसा टेंट का इंतजाम किया जाता है, मौसम का ख्याल रखते हुए वहाँ पानी का इंतजाम किया जाता है, टॉयलेट वाशरूम का इंतजाम किया जाता है। और जब ये सारे इंतजाम पूरे हो जाएं तो फिर जाके मुख्तलिफ टीमों को दावत दी जाती है। और जब टीम के प्लेयर आते हैं तो वो सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि आया ये ग्राउंड खेलने के काबिल है, यहाँ पानी का बंदोबस्त है, यहाँ बिजली का बंदोबस्त है, यहाँ लोगों के बैठने के उनके स्नैक्स का इंतज़ाम है। जब ये सारी चीज़ें मुकम्मल हों तो फिर जो प्लेयर हैं, वो जो टीमें हैं, वो खुद अप्लाई करती हैं कि हमने आपके टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है, हम आपके साथ ये टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं। तो यही हाल सरमायाकारों और बिजनेसमैनों और इन्वेस्टर का होता है कि जब उन्होंने इन्वेस्ट करनी होती है किसी मुल्क में तो सबसे पहले वो देखते हैं कि क्या वहाँ की सेफ्टी, वहाँ पे सेफ्टी है, सिक्योरिटी के इंतजाम अच्छे हैं, टैक्सेस की क्या पॉलिसी है, वहाँ पे जो पुलिस की जिम्मेदारी होती है वो अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। मुल्क जो हुकूमत है वो हुकूमत बिल्कुल सच्चाई पे मबनी है, हमें किसी किस्म का कोई धोखा तो नहीं दिया जाएगा। जब ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर की फ्रेंडली होती हैं तो फिर इन्वेस्टर जो हैं उस मुल्क में आके इन्वेस्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस ग्राउंड रियलिटी को जो है, इसमें जो शिक्के हैं, जो कमियां रह गई उनको पूरा करेंगे और इस ग्राउंड को तैयार करेंगे ताकि लोग पाकिस्तान में आके अपनी सरमायाकारी कर सकें। और मैं ये भी सुन रहा था कि नकवी साहब कह रहे थे कि जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, उनको सबसे मसला जो बड़ा मसला दरपेश आ रहा है वो है वीज़े का, कि पाकिस्तानी वीज़ा उनको नहीं मिल रहा, उनमें मुश्किल पेश आ रही हैं। तो इसलिए हमने इन बिजनेसमैन हजरात के लिए, सरमायाकारों के लिए एक नया पासपोर्ट इंट्रोड्यूस किया है और हम इंशाल्लाह बड़ी जल्द उस पासपोर्ट का इजरा करेंगे। और हाल में बैठे हुए लोग इस तरह तालियां बजा रहे थे जैसे कि एक इल्म का खजाना जो है वो तकसीम हो रहा हो। पासपोर्ट के लिए भी तकरीबन वही चीज़ें रिक्वायर होंगी, वही चीज़ें आप वीज़े के लिए रिक्वायर करें। क्यों एक एक्स्ट्रा बर्डन जो है आप इस मुल्क पे डाल रहे हैं और जो इसकी और मज़ीद कॉस्ट जो है वो आप बढ़ा रहे हैं। ये बात मेरी दानिश में नहीं आई, क्योंकि एक सरमायाकार को पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अगर मुश्किलात पेश आ रही हैं तो वो सिर्फ एक वीज़े की, ये बात मुझे तो हजम हुई नहीं है। बाकी अवाम फैसला करेगी कि क्या अवाम की दानिश में या अवाम की समझ में ये बात आती है। मुझे लगता है कि सरमायाकारों को सबसे बड़ा इशू बिजली का है, गैस का है, वहाँ की सेफ्टी और सिक्योरिटी का है। अगर आप इन चीज़ों को मुकम्मल कर लें और मेक श्योर कर लें तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में सरमायाकारों को कोई चीज़ और रोक नहीं सकती। वो सरमाया करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम बिल्कुल रेडी हैं। दूसरी बात मैं वज़ीर आज़म और अपने जर्नैल और फौज से करना चाहूँगा कि खुदारा ये बेहतरीन मौका है जहाँ अरब की सिक्योरिटी और सेफ्टी के खदशात हैं और अमेरिका इस खत्ते से ऐसा निकल जाएगा और उसको निकलना ही पड़ेगा। तो आप उसकी कमान को संभाल सकते हैं, वहाँ आप इन मुल्कों को सेफ्टी और सिक्योरिटी दें, फौज प्रोवाइड करें, जिससे हमारे मुल्क की मैशियत में जो है तरक्की होगी, इजाफा होगा। आप इस पे भी गौर करें कि आप जो है अपनी फ़ौज को इन खलीजी ममालिक में भेजकर इनको सिक्योरिटी का जो है वो बंदोबस्त करें और इनसे पैसे कमाएं और
پاکستان کے خزانے میں جمع کرائیں تاکہ عوام جو ہے وہ بھی ترقی کر سکے۔ اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے کمزور طبقے کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سونے دے حوالے۔